Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग ड्रिल्स का लेसन नंबर 2 और हमारा टॉपिक है बाइम आर्स्ट। Los geht's। डॉक्टर के पास जाने के लिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए होती है तो उसको कहते हैं einen Termin vereinbaren, एक अपॉइंटमेंट अरेंज करना। तो उसको देख लेते हैं कि हम जब किसी भी डॉक्टर को विजिट करना चाहते हैं तो उसके नंबर पर कॉल करके किस तरह से अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवाएंगे। Guten Tag, Arztpraxis Dr. Meyer. Hier ist Lisa. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich heiße Maria Schmidt. Ich möchte einen Termin mit Dr. Meyer vereinbaren. zur Kontrolle oder haben Sie Beschwerden? चेकअप के लिए या फिर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं? Ich habe Husten und mein Hals tut sehr weh. Haben Sie auch Fieber? Nein, ich glaube nicht. Buchstabieren Sie bitte Ihren Namen. Maria Schmidt. M-A-R-I-J-A S-C-H-M-I-D-T. Wie ist Ihr Geburtsdatum? 26.10.1990. Können Sie heute Nachmittag um 16 Uhr kommen? Ja, sicher. Gut, dann trage ich Sie ein. eintragen का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, रजिस्टर करना, सिस्टम में एंटर करना। तो आप देख लेते हैं कि इस डायलॉग में हमने क्या क्या वर्ब्स डिस्कस किए हैं। vereinbaren अरेंज करना, glauben बिलीव करना या लगना, मुझे लगता है ich glaube या I believe इसका मतलब होता है। buchstabieren कहते हैं स्पेल करना, स्पेलिंग्स बताना। können हमने यहाँ पर एक मोडाल वर्ब भी यूज़ किया था जिसका मतलब होता है कर सकना। और eintragen जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया रजिस्टर करना या रिकॉर्ड करना। Maria ist jetzt beim Arzt und gleich hat sie ein Gespräch mit dem Arzt. Aber zuerst ist sie an der Rezeption und sagt: Schönen guten Tag, ich habe Termin um 16 Uhr mit Dr. Meyer. Guten Tag, Ihre Versicherungskarte bitte? Ja, hier bitte. Okay. Setzen Sie sich bitte ins Wartezimmer. Danke sehr. Darf ich bitte meine Versicherungskarte zurück? Endlich ist Dr. Meyer da und fragt: Ja, Frau Schmidt, was kann ich für Sie tun? Seit 3 Tagen habe ich starker Husten. Besonders schlimm wirkt es in der Nacht. Mein Hals tut weh. Sagen Sie bitte A. A. Das sieht aber wirklich schlecht aus. Ich schreibe Ihnen ein Rezept. Nehmen Sie alle 4 Stunden 10 Tropfen. Wenn ich fragen darf, wann wirkt mein Hals besser? Ich konnte die letzten Nächte nicht schlafen. Mit Sicherheit kann ich nicht sagen, aber es kann bis zu einer Woche dauern. Alles klar, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ihnen auch, Frau Schmidt. इस डायलॉग में हमने एक रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज़ किया था sich setzen, to seat oneself, तशरीफ रखना, tun, werden, aussehen, schlafen, dauern और कुछ और भी हैं। इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप उनको भी चेक कर सकते हैं कि और कौन कौन से वर्ब्स यूज़ हुए हैं। अब हम häufige Ausdrücke देखेंगे, कॉमनली यूज़ किए जाने वाले एक्सप्रेशंस, और इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बेशवेर्डन के बहुत से मीनिंग्स हैं जैसे कि कंप्लेंट्स, लेकिन यहाँ पर हम बाइम आर्स्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए फिर इसका मतलब हो जाएगा हेल्थ प्रॉब्लम्स।
तो जो आस्ट है वो क्या करेगा, एम्फेलुंगन देगा, जिसका मतलब है रिकमेंडेशंस कि आपको इस डिजीज के लिए क्या करना चाहिए। जब भी डॉक्टर हमसे पूछे वास फेल्ट इनन, तो उसका मतलब होता है कि आपको क्या हुआ है, क्या मसला है। अगर पेट का मसला है तो आप इस तरह से कह सकते हैं, Mein Magen tut immer weh und ich kann nicht schlafen. मेरा पेट हमेशा दर्द करता है और मैं सो नहीं सकता। ये प्रॉब्लम आपने बताई थी अपने हाउस आर्ट्स को। अब हाउस आर्ट्स क्या होता है? वो होता है जनरल फिजिशियन, आपका फैमिली डॉक्टर। और फाहार्ट्स के पास वो आपको भेज रहा है और कहता है, Sie müssen unbedingt zum Facharzt gehen. Warten Sie nicht so lange. Ihre Schmerzen könnten gefährlich sein, कि आपकी जो पेन्स हैं वो डेंजरस हो सकती हैं। अब हाउस आर्ट्स और फाहार्ट्स में डिफरेंस ये है कि हाउस आर्ट्स नॉर्मल किसी भी जुकाम, खांसी, बुखार इसका डॉक्टर होता है, लेकिन जो फाहार्ट्स होता है किसी भी एक स्पेशल कैटेगरी का डॉक्टर होता है। क्या आपको डिफरेंट फाह एट्सटे का पता है? अगर हाँ तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक हिंट दे दूं, जैसे कि सान आर्ट्स, अगर आपको बुखार है और आपकी पूरी बॉडी में पेन है तो आप इस तरह से कह सकते हैं, Ich habe Fieber und Schmerzen am ganzen Körper. Was kann ich gegen die Schmerzen tun? कि मैं इन पेन्स के अगेंस्ट क्या कर सकता हूँ। Ich verschreibe Ihnen Tabletten. Nehmen Sie bitte die Tabletten 3-mal am Tag nach dem Essen. Sehr wichtig. Nehmen Sie sich bitte eine Woche frei. sich frei nehmen का मतलब होता है टू टेक ऑफ, एक वीक प्लीज ऑफ ले लें। और यहाँ पर हमने एक वर्ब देखा, फशराइबन। फशराइबन का मीनिंग होता है टू प्रिस्क्राइब। तो डॉक्टर जो मेडिसिन सजेस्ट करता है उसके लिए फशराइबन वर्ब यूज होता है। स्पीकिंग ड्रिल्स लेसन 1 में आपका फीडबैक बहुत अच्छा था और आपने बताया था कि उससे काफ़ी हेल्प हुई है आपकी स्पीकिंग में। तो इसमें भी हम रिवाइज करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस को और पोजेसिव प्रोनाउंस को। अगर आप देखें तो ये टेबल पूरा नहीं है, इसमें जस्ट हम कुछ ही वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। श्मेत्सन haben का मतलब होता है टू हैव पेन, दर्द होना। इसको आप सेंटेंस में किसी भी एक बॉडी पार्ट को मेंशन करके यूज करते हैं। Zum Beispiel, ich habe Kopfschmerzen, मुझे सर दर्द है। इसी तरह आप ट्राई कर सकते हैं, Du hast Kopfschmerzen, er hat Kopfschmerzen, sie hat Kopfschmerzen। और अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप इसको चेंज कर देंगे पोजीशन को, वर्क को स्टार्ट में ले जाएंगे। तो आप पूछ सकते हैं अपने दोस्त से, अगर वो थोड़ा ऑफ लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं हास्ट टू कॉप्शमैथसन, तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा कि हाँ कि नहीं। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नाम लगाकर भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। सुम्बाइशपील, इशाबे रुकनशमैथसन कहते हैं कमर दर्द को। तो इस तरह आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। वे ठून भी एक वर्ब है, उसका मतलब भी होता है दर्द होना। तो इसको आप इस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं, माइन kopf tut weh, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो आप ये देखें कि ठून को हमने कॉन्जुगेट किया है नॉमिनेटिव के अकॉर्डिंग और वे एंड पर चला गया है। तो इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम हैं। आप इसको या इसको किसी को भी यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आपने नोट किया था कि मैंने इश को यूज किया था और सेकंड सेंटेंस में मैंने एक पोजेसिव प्रोनाउन लिया था जो कि मस्कुलिन था, क्योंकि देयर कॉप्फ होता है। तो अब बताने की बात यह है कि आप इन दोनों में से कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, Du hast Kopfschmerzen, dein Kopf tut weh und so weiter, ne? Noch einige Beispielsätze. Ich habe Zahnschmerzen. मुझे दांत दर्द है। Meine Zähne tun weh. मेरे दांत दर्द कर रहे हैं। ठून हमें इसलिए लगाया क्योंकि सेने प्लूरल है, तो हमने यहाँ से मायने पिक किया और यहाँ पर पुट कर दिया।
तो इस तरह आप और एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं. zum Beispiel hat Zahnschmerzen, seine Zähne tun weh. Oder sie hat Zahnschmerzen, ihre Zähne tun weh. आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं बनाएं, ताकि आपकी भी स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाए. यहाँ पर आप डिफरेंट वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं. zum Beispiel Ali hat Zahnschmerzen, Ajay hat Zahnschmerzen und so weiter. अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें Überweisung schreiben यूज़ किया गया है. Überweisung कहते हैं रेफरल को. तो जब हम हाउस आर्ट्स के पास जाते हैं और वो हमें रेफ़र करता है किसी और फाह आर्ट्स के पास जाने के लिए, तो वो हमें एक Überweisung देता है. Überweisung कहते हैं एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें रेफ़र करता है वो किसी और डॉक्टर की तरफ. तो अब आप एक हॉस्पिटल में हैं और वहाँ पर एक डॉक्टर से मिले हैं और वो डॉक्टर आपसे पूछता है क्या आपके पास Überweisung है. तो आप कह सकते हैं या mein Hausarzt hat mir schon die Überweisung geschrieben. तो mein Hausarzt यहाँ पर आपने मस्कुलिन नॉमिनेटिव लिया है, मियाँ आपने यहाँ पर ये मियाँ लिया है और जो Überweisung है वो आपने बता दी है और वो आई है यहाँ पर आकुजाटिव में ना, कि उसने मुझे लिख कर दी है रेफरेंस की स्लिप ना. machen lassen का मीनिंग होता है टू लेट डन, कोई चीज़ करने देना. तो जैसे कि आप डॉक्टर से कह सकते हैं ich möchte MRT von meinem Kopf machen lassen, कि मैं अपने सर का, चूँकि आपको Kopfschmerzen थी तो मैं अपने सर का MRT करवाना चाहता हूँ. तो यहाँ पर आप नोट करें फोन लगा था जो कि एक डाटिव प्रपोजिशन है, इसलिए हमने meinem के साथ अपने सर की बात की. तो इस तरह आप बहुत से और सेंटेंसेस बना सकते हैं. zum Beispiel möchte MRT von seinem Kopf machen lassen, कि वो करवाना चाहता है. इसी तरह via, sie, do के साथ आप बहुत से सेंटेंसेस इन दोनों एग्जाम्पल्स के भी बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. मुझे लगता कि ये वीडियो इनकम्प्लीट होगी अगर हम Deutsches Gesundheitssystem की बात ना करें. तो अब जर्मन हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे. In Deutschland muss jeder eine Krankenversicherung haben, कि हर किसी की हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जर्मनी में. Wenn man krank ist, geht man erst zum Hausarzt. Das haben wir schon diskutiert. Ein Hausarzt kann einen Patienten ins Krankenhaus oder zum Facharzt schicken. अब आप सोच रहे हैं कि ये जो एक पेशेंट है तो यहाँ पर पेशेंट होना चाहिए, यहाँ पर एन डेक्लिनासियोन यूज़ हुआ है. अगर आपको ऑलरेडी इसके बारे में नहीं पता तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं. Dafür braucht man manchmal eine Überweisung vom Hausarzt. Normalerweise verschreibt der Arzt Medikamente. Aber manche Medikamente kann man auch rezeptfrei in der Apotheke kaufen. कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि हम रिसीप्ट के बगैर भी जो फार्मेसी से ले सकते हैं. वो नॉर्मल ना, फ्लू की हो गई, खांसी की हो गई या इस तरह की. जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स होती हैं वो तब तक आपको फार्मेसी से नहीं मिलती जब तक आप डॉक्टर की रिसेप्ट नहीं दिखाते. Mit einem Rezept muss man Rezeptgebühr bezahlen. जब आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर फार्मेसी से मेडिसिन लेते हैं तो उसके लिए फिर आपको Rezeptgebühr भी पे करनी होती है. तो प्रिस्क्रिप्शन की फ़ी कितनी होती है? Die Rezeptgebühr liegt immer zwischen 5 und 10 Euro. 5 से 10 यूरोज़ में आपको मेडिसिन मिल जाएगी. क्या आपको जर्मनी में आकर या ऑस्ट्रिया में अगर आप रहते हैं तो जो उनकी हेल्थ सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है या आपने कोई चेंज नोट किया अपनी होम कंट्री के कंपैरिजन में? अगर हाँ तो वो भी ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है. अब तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करते रहें. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. चूस.